हेलो नमस्कार, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अर्थमेटिक स्पेशल के अंदर, मैथ स्पेशल के अंदर बेसिकली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसको हम समय और कार्य कहते हैं। ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने टाइप नंबर 6 आपके सामने डिस्कस किया था। टाइप नंबर 6 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक बार सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ेंगे जल्दी से, फास्ट। आज की जो क्लास होने वाली है बेटा, वो क्लास ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा आपसे, टाइप नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन और रह गया था, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में कहा है इन्होंने कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी हैं, वो अलग अलग किसी काम को या किसी भवन को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं उसकी। ठीक है। वे बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं, सफाई करते हैं मतलब, और कार्य सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कार्य कितने समय पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस में कहा है बेटा, दो व्यक्ति हैं हमारे पास ए और बी, और 6 और 8 घंटे में किसी भवन को कर सकते हैं। अगर बेटा मैं ए की बात करता हूं तो ए किसी भवन को 6 घंटे में, और अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी अकेला उस भवन को 10 घंटे में क्या कर सकते हैं बेटा, साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास जो काम स्टार्ट हुआ है बेटा, वो सुबह 8 बजे काम स्टार्ट हुआ है। इन्होंने जो काम स्टार्ट किया वो सुबह 8 बजे स्टार्ट किया है, और ये अल्टरनेट डे पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट डे पर ये काम कर रहे हैं। तो हमसे पूछा बताओ सब काम किस समय कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या काम कर लेंगे, उसी मेथड से इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 30 इसका एलसीएम आएगा, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब देखो ये काम कर रहे हैं अल्टरनेट डे के अंदर, है ना। तो हम क्या काम कर, अल्टरनेट घंटे पे काम कर रहे हैं। जैसे एक घंटा पहले ए ने काम करा, फिर दूसरे घंटा किसने काम किया, बी ने काम किया। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, ए प्लस बी का 2 घंटे कार्य निकाल लेंगे। 2 घंटे का कार्य हम यहां पर निकाल लेंगे, 2 घंटे का कार्य। अब बताओ अगर मैं पहले घंटे की बात करूंगा तो पहले घंटे ए काम करेगा, और ए कितना काम कर देगा, 5। और अगर मैं दूसरे घंटे की बात करता हूं, बी काम करेगा और कितना काम कर देगा, 3। इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है बेटा, 8 कार्य हो रहा है। अब आपको यही काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखो बेटा कितना, 30 को डिवाइड करो इस 8 से, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के कितना आएगा, 24। मैंने क्या कहा था, ये तुम्हारे पास टाइम होता है ये वाला, ये देखो कितने घंटे का कार्य है। तो कितने घंटे का कार्य बेटा, 2 घंटे का कार्य है, इसलिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन लगाओगे आप। अब देखो आपने टेबल पढ़ा, 8 3 जा 24, यानी जो 30 वर्क है टोटल, उसमें से कितना 24 तो कर लिया, तो कितना रिमेनिंग आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 आवर्स, ये जो 6 आवर्स में जो वर्क हुआ है उसमें से फिर 6 कार्य बच गया। तो नेक्स्ट डे पर कौन काम करेगा बेटा, अब काम करेगा हमारे पास ए, 1 घंटे के लिए काम करेगा, और ए 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। ठीक है, तो कितना काम बच जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 घंटा और इंक्रीज कर लो। फिर उसके बाद इस काम को करने के लिए कौन आएगा बेटा, बी आएगा। अब देखो बी करता है 1 घंटे में कितना काम, 3 काम करता है, और उसके पास काम कितना है, 1। तो इसका मतलब उसके पास काम 1 करना है, वो करता है 1 घंटे में कितना, 3। तो 1/3 घंटा लगेगा उसको। अब आपने क्या काम करना है, इसको सम कर लो, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 सही, 7 घंटे तो ये हुआ, प्लस 1/3 घंटे ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे बेटा, 7 घंटे ये हुआ, इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 1/3 गुना घंटे को मिनट में 60 से गुना करके कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे, 3 दूनी 6,
यानी कितना आ गया बेटा, ये आ गया 7 घंटे और 20 मिनट आ गया, 7 घंटे 20 मिनट। अब आपसे ये पूछा, बताइए कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि बताओ कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो बेटा कितना समय लगेगा अकॉर्डिंग, यानी कितना लगेगा, 7 घंटे 20 मिनट लगेगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि बताओ कार्य को समाप्त होने में किस टाइम, मतलब कार्य किस टाइम तक समाप्त होगा, है ना, तो क्या काम करोगे आप, ये जो टाइम है बेटा, जिस टाइम भी शुरुआत किया वर्क उसमें ये टाइम ऐड कर लो, 7 आवर्स और 20 मिनट। 7 आवर्स और कितना बेटा, 20 मिनट्स ऐड करो। तो अगर इसमें 7 आवर्स ऐड करोगे आप, सुबह 8 बजे में 7 घंटे अगर आप जोड़ दोगे तो 3 बज जाएंगे, और 3 के बाद 20 मिनट हो रहे हैं, यानी 3:20, और ये कहां पर पहुंच जाएगा बेटा, पीएम पहुंच जाएगा। यानी 3:20 पर जो भवन है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा, साफ हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। और ये जो क्वेश्चन थे ना बेटा, ये टाइप नंबर 6 के हैं, है ना। टाइप नंबर 6 को हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। बताओ इसे बच्चे समझ में आ रहा है सभी बच्चों के, किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बताओ। कितने टाइप्स कर लिए हमने, 6 टाइप कर लिए। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 7 की तरफ, टाइप नंबर 7 की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, टाइप नंबर 7 लिख लो यहाँ पर, टाइप नंबर 7। टाइप बना बनाकर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, टाइप नंबर कितना बेटा, 7 की बात कर रहे हो। अब देखो टाइप नंबर 7 में हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको टाइम पता करना हो, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। लेकिन जब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुझे वर्क निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, वर्क, यानी जब भी बेटा मैं आपसे कार्य निकलवाऊंगा, वर्क पता करवाऊंगा, तो वर्क निकालने के लिए हमेशा एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, टाइम में कर देते हैं। तो हमारे पास ये निकल कर आ जाता है कि एक्चुअल में काम करने के लिए है कितना, यानी टोटल वर्क हमें पता चल जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि जब भी आप बेटा क्या निकालोगे, जब भी आप वर्क निकालोगे तो टाइम का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी में करोगे तो आपका टोटल वर्क निकल कर आएगा। कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है ABC कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 8 days और 12 days, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टूगेदर एंड गेट ₹9,800 फॉर द वर्क, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। तो ए के द्वारा जो भी अमाउंट ए का हिस्सा बनेगा वो ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। यहां पर किसी काम करने के लिए पैसे दिया जाता है। जैसे मान लिया हमें किसी काम, कोई काम कराना है और हमारे पास 3 बंदे हैं, तो अब तीनों के काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग है ना, क्षमता अलग अलग है। लेकिन हमने ये कहा कि हम तो इस काम के 9,800 रुपीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चंस पे ये पूछा जाता है कि क्योंकि हर एक बंदे की एफिशिएंसी काम करने की किसी की अलग है, किसी की अलग है, तो उनको अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो हमसे वही पूछा जाता है कि बताओ ए को कितना अमाउंट मिलेगा, बताओ बी को कितना अमाउंट मिलेगा, बताओ सी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कितना, 5, 8 और 12। देखो क्वेश्चंस में कहा है जो ए है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, जो बेटा बी है वो उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है ना। किसी को डाउट इस बात में, ए 5, बी 8 और सी कितना बेटा 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में वर्क है कितना। तो वर्क है कितना बेटा, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है, इनका एलसीएम लेना।
अगर आप इनका एलसीएम लोगे, एक तो आपके पास 5 है, एक आपके पास 8 है, एक आपके पास 12 है। मैं सिखा चुका हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये आएगा तुम्हारा 2 रेज़ टू दी पावर 3 और ये तुम्हारा क्या बना 5 ही बना। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एक तो आएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3, एक आएगा आपका 5 और एक कितना आएगा आपका 3। तो ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 8 5 40 और 40 से कितना आ गया 120। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। तो यहाँ पर तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 120 आ गया। इसका मतलब टोटल वर्क है कितना 120 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक कितना आ गया बेटा 20। इसको डिवाइड करोगे 8 एकम 8, 4 8 पंजे कितना आएगा 40 और 12 एकम 12। इनकी हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एफिशिएंसी की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं A/B/C, इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताओ, एफिशिएंसी का रेशो बताओ, तो आप सीधा सीधा इनकी एफिशिएंसी लिखोगे। कितना आएगा? ये 24 आएगा, ये 15 है, ये कितना है बेटा 10 है। ये तुम्हारे पास इनकी एफिशिएंसी का क्या आ गया बेटा? रेशो आ गया। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट है, ये जो बेटा पैसे हैं, वो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेंगे। मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहे उसके अकॉर्डिंग इनका क्या बनता है बेटा? अमाउंट बनता है। अब देखो हमें कैसे निकालना। अगर हमें ए का शेयर निकालना, अगर बेटा हमें ए का क्या निकालना बेटा? शेयर निकालना है ना। ए का शेयर निकालना, तो ए का शेयर कैसे निकालते हैं? हमको ये पता है कि जो टोटल अमाउंट मिला है वो 9800 रुपीज ये टोटल मिला है। ये टोटल मिला है इनको काम करने के लिए। तो हमें अलग अलग शेयर निकालना, जैसे हमें ए शेयर निकालना है, हमें अगर ए का भाग हमें निकालना है तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले ए की एफिशिएंसी देखेंगे कितनी कितनी है बेटा? 24। अब आपको क्या काम करना, जितना भी टोटल अमाउंट आपको मिला है उसको लिखो यहाँ पर 9800। अब इसमें मल्टीप्लाई करो आप इसके एफिशिएंसी से, इसकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी कितनी है की? वो है तुम्हारे पास 24, और आप डिवाइड करोगे इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से। अगर मैं इनका तीनों का सम करूंगा तो 24, 15 और 10 कितना? 25। 25 और 24 कितना? 49। यानी आप 49 से डिवाइड करोगे तो 49 टू जा कितना आएगा बेटा? 98। तो अगर 200 आ गए, और 24 दूनी कितना आ गया बेटा? 48। यानी 4800 रुपए जो होंगे वो किसका हिस्सा होगा? ए का हिस्सा होगा। ऐसी बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बी शेयर बताओ, बी का हिस्सा बताओ कितना आएगा, तो आप देखोगे कितना अमाउंट मिला? 9800। अब बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा? बी की एफिशिएंसी है बेटा 15। 15 को डिवाइड करोगे इनके तीनों के एफिशिएंसी के सम से, वो कितनी है? 49। 49 का डबल कितना आएगा? 98। 200 आ गए, 15 दूनी 30, यानी कितना बन गया? 3000 रुपए बन गया। तो इस तरीके से बी की जो एफिशिएंसी है, बी का जो शेयर आएगा वो 3000 रुपए आएगा। बी का शेयर कितना आएगा? 3000 रुपए आएगा। इसी तरीके से आप सी का शेयर भी निकाल सकते हो। सी का शेयर हर एक बच्चा निकाल के दिखाएगा कितना आएगा। ठीक है, सी का शेयर हर एक स्टूडेंट निकाल के बताएगा कि बताओ सी का शेयर कितना होगा। तो इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं? ए का भी, बी का भी और सी का भी शेयर निकाल सकते हैं। हमेशा ये बात आप ध्यान रखोगे कि इनको जो पैसे दिए जाते हैं, इनको जो रुपए दिए जाते हैं, वो इनके काम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो काम की एक तरीके से ये जो बेटा इनका ये है ना रेशो 24, 15, ये कितना है 10, ये इनकी एक तरीके से एफिशिएंसी तो है। ये एफिशिएंसी तो है एक तरीके से। एफिशिएंसी का मतलब ये इस रेशो में काम कर रहे हैं, तो काम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा ना बेटा सी शेयर बताओ, तो सी शेयर निकालने का भी यही पैटर्न होगा। 9800 रुपीज टोटल मिला। सी के शेयर की बात करता हूं बेटा, सी का पार्ट कितना आपका 10, और डिवाइड किससे करोगे? 49 से। 49 का डबल करोगे 98, तो 200 आ गया। 200 इंटू 10 कितना बन गया बेटा? 2000 बन गया। इसका मतलब जो सी का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 2000 रुपए आएगा। क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से, कर सकते हो? बोलो बेटा, रफ कर दें इसको? चलो, अब आप समझ चुके हो कि एक्चुअल में
हमें किसी का भी शेयर किस तरीके से निकालना होता है। ये बातें आप आसानी से समझ गए हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए होगा और आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है सीमा एक काम को 120 दिन में, अंजलि उसी काम को 144 दिन में और सोनिया उसी काम को 180 दिन में कर सकती हैं। यदि तीनों एक उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है। कितने रुपए का? 3300 रुपए का। तो आपसे पूछा है बताइए अंजलि का हिस्सा कितना है। करो भाई सभी बच्चे सोल्व करो इसको, हर एक स्टूडेंट सोल्व करेगा इसको। करो सभी बच्चे सोल्व, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्या बेटा जल्दी से बताओ। चलो भाई देखो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा की। किसकी बात करेंगे? सीमा की। तो सीमा जो है बेटा, अगर हम सीमा की बात करेंगे तो सीमा को बोला है कि वो किसी काम को कितने समय में कर सकती है? 120 दिन में कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंजलि की। अंजलि उसी कार्य को 144 दिन में। और उसके बाद बोला इन्होंने क्या? सोनिया। अगर मैं सोनिया की बात करता हूं तो उसी काम को कितने समय में? 180 दिनों में कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इनका एलसीएम लेना बेटा। इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 720 आएगा। आप निकाल लेना आराम से। जितने बच्चों ने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको अभी नहीं निकला है वो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 12 छंग 72, 144 का 5 टाइम मल्टीप्लाइज करूंगा तो कितना आएगा? देखो 5 चौक 20, 2 कैरी करोगे, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी करोगे, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया 720। ऐसे 18 चौक कितना आएगा बेटा? 72 आएगा। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी पता चल गया। अब हमें जो इस टोटल वर्क के पैसे मिले हैं वो कितने मिले बेटे? 3300 रुपए मिले हैं ना। टोटल कितना अमाउंट मिला आपको? 3300 रुपए। तो आपने अंजलि का हिस्सा बताना। आपने किसका बताना है? अंजलि का शेयर बताना है। तो टोटल जो अमाउंट आपको मिला है टोटल वो कितना मिला? 3300 रुपए मिला है। तो अंजलि का शेयर कैसे निकालोगे आप, है ना। अंजलि शेयर आपको निकालना है ना। अंजलि का हिस्सा आपको निकालना है। तो यहां पर लिखो कितना बेटा? 3300 रुपए। 3300 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? अंजलि की एफिशिएंसी से। अंजलि की एफिशिएंसी कितनी बेटा? 5 है। तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? तीनों की एफिशिएंसी के सम से। तो 6 और 5 11, 11 4 कितना होगा बेटा? 11 4 कितना होगा? 15। 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 से 15 और 3 एकम 3 और डबल 0 कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका 1100 रुपए, है ना। कितना आ गया? 1100 रुपए आ गया। आपसे ये पूछा अंजलि का शेयर बताओ, अंजलि का हिस्सा बताओ, तो 1100 रुपए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही था बेटा जो लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने उसके पैटर्न पे ही था ना। चलो और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मोहन और रोहन ने 3300 रुपयों में एक काम आरंभ किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है
और रोहन उस काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर बताओ। तो उनका जो उन्हें पैसे मिले ना बेटा अलग अलग, उनका डिफरेंस बताना जो उनको पैसे मिले हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन किसी काम को 10 दिन में, मोहन जो है वो किसी काम को 10 दिन में, और बेटा जो रोहन है वो उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। अब आप ये देखो बेटा यहाँ पर इनको पैसे कितने मिले, 3300 रुपए मिले हैं। कितने मिले बेटा इनको, 3300 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप वर्क निकाल लो, वर्क है कितना। अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 12 पंजे 60 आएगा, है ना। कितना आएगा, 12 पंजे 60। तो दक्षिण 60 और 12 पंजे कितना आ गया, 60। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की क्या निकल गई, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 6:5। अब आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, इनका क्या निकालना बेटा, इनका आपको डिफरेंस निकालना, जो अमाउंट मिला ना इनको उनका डिफरेंस निकालना। तो आपके पास ये निकालने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या, जो आपके पास मोहन है और जो आपके पास रोहन है, या तो आप इनका शेयर निकाल लो। क्या निकाल लो, शेयर। शेयर कैसे निकालोगे, जैसा आपको मोहन का शेयर निकालना, मोहन शेयर निकालना आपको, तो आप क्या काम करोगे, मोहन की एफिशिएंसी कितनी, 6, पैसे कितने मिले बेटा, 3300 रुपए मिले, मोहन की एफिशिएंसी कितनी, 6, डिवाइड करोगे इन दोनों के सम से, तो 11 से डिवाइड करो, 11 तिया 33, 300 और 36 18, तो कितना आ गया बेटा, 180 रुपए आ गया, वो 1800 रुपए आ गया। ये तो मोहन का शेयर हुआ। अगर मैं रोहन का शेयर निकालूंगा तो रोहन का शेयर भी ऐसे निकाल दोगे आप, 3300 और 3300 में मल्टीप्लाई रोहन की एफिशिएंसी से 5 से, और डिवाइड किससे करोगे बेटा, 11 से। तो अगर तुम्हारे 11 तिया 33, 300 और 3 पंजे कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, 1500 रुपए। अब इनका डिफरेंस लेना, आपको क्या लेना है, इनका क्या लेना बेटा, इनका डिफरेंस लेना। तो अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो बताओ डिफरेंस कितना आएगा, 1800 और 15 को डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 300 आएगा। तो ये एक तरीका होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन आपको ये वाले अप्रोच नहीं लगाने। जब आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा ना सीधा सीधा कि बताओ कि इनके पास प्राप्त राशि का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारे पास ये एफिशिएंसी है ना, जो एफिशिएंसी है, आप ये मान के चलोगे कि मोहन को 6 रुपए मिलेंगे, रोहन को कितना बेटा, 5 रुपए मिलेंगे। तो टोटल कितना मिला, 11। तो एक्चुअल में टोटल 11 मिला यूनिट में, लेकिन एक्चुअल में कितने पैसे दोनों के, 3300 रुपए। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, 300 रुपए आएगी। अब आपसे ये पूछा डिफरेंस बताओ, तो आप इनके एफिशिएंसी का डिफरेंस देख लो, आप इनकी जो एफिशिएंसी है ना उसका डिफरेंस निकाल लो। उसका डिफरेंस कितना, 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300, तो सीधा 1 में गुणा कर दो 300 की, तो इसका मतलब अमाउंट निकल कर जाएगा कितना बेटा, 300 रुपए। तो ये सीधा सीधा अप्रोच लग जाएगा, एफिशिएंसी को ऐड करो, उसको कंपेयर कर लो जो टोटल पैसे मिले हुए हैं, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, सीधा सीधा यूनिट के अंदर ये चेक कर लो कि उनका डिफरेंस बन कितना रहा है, और उसी से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, वो सीधा आंसर निकल के आ जाएगा आपका। जितने बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्लास को, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये टाइप नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप नंबर 7, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला बेटा, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा बताओ। बेटा जो वर्क किया गया है वो किसकी हेल्प से किया गया है, अमर की हेल्प से किया गया काम। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब काम जो किया है वो तीनों ने किया है। तो जो पैसे जो उनको डिसाइड होंगे, पैसे जो उनको मिलेंगे वो तीनों की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, है ना, तीनों की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ये है कि आपको ये पता करना है
कि उन तीनों की एफिशिएंसी है कितनी। तो उसके लिए क्या काम करोगे, उसके लिए कंडीशंस आप यहाँ पर लिख लो। जैसे आपसे कहा है कि अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, अगर मैं अशोक की बात करता हूं, किसकी बेटा, अशोक की, तो उस काम को 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला अनिल, अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, अनिल की, तो अनिल जो है वो उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने हेल्प ली किसकी, अमर की हेल्प ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशोक प्लस अनिल और प्लस अमर, ये तीनों मिलकर उस काम को क्या दिन में करेंगे बेटा, 4 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को क्या दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो आपने क्या काम करना, सबसे पहला इनकी क्या लेनी है, एलसीएम लेना, टोटल वर्क निकालना है। अगर मैं 8, 12 और 4 की बात करता हूं तो 12 दूनी 24, यानी मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि टोटल वर्क है कितना बेटा, 24 है। यानी इसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो आसानी से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर मैं अशोक की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 8 थे कितना आ गया बेटा, 24। अनिल की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 12 दूनी कितना आएगा, 24। और अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 4 छिंग कितना आ गया बेटा, 24 आ गया, 4 छिंग 24। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर साफ साफ मुझे ये बताओ कि अशोक की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, इनकी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना बेटा, 6 है। तो मुझे ये बताओ अशोक की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहां पर अशोक के प्लेस पे क्या रख दिया, 3 रख दिया, प्लस अगर मैं अनिल की एफिशिएंसी निकालूंगा तो बेटा अनिल की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो अनिल के स्पेस पे क्या रख दिया बेटा, 2 रख दिया। तो यहां पर आपसे क्या निकल जाएगी, अमन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। इनको 6 के इक्वल रखोगे। तो अगर मैं आपसे कहूंगा बताओ अमन की एफिशिएंसी बताओ, तो आप कहोगे 6 माइनस के 5, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। यानी अमन की जो क्षमता है कार्य करने की, वो एक एफिशिएंसी के साथ में काम करता है। तो हमसे ये पूछा, बताइए किसका हिस्सा पूछा बेटा, आपसे पूछा कि बताइए अमर का हिस्सा बताओ कितना है। और टोटल अमाउंट कितना मिला बेटा, इनको टोटल अमाउंट मिला है 4500 रुपए। तो अब मुझे बताओ क्या आप सभी स्टूडेंट अमर का हिस्सा बता सकते हो। भाई आपके पास तीनों की एफिशिएंसी गिवन है, आपके पास ये गिवन है क्या कि टोटल अमाउंट मिला कितना है, और आपको इस बात का भी पता है क्या बेटा, कि आपको इस बात का भी पता है कि तीनों ने एक साथ ही काम किया है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। क्या बेटा सभी ने बताओ, क्या बोलो। देखो एफिशिएंसी आपको अशोक की पता कितनी है, 3 है, अनिल की कितनी है, 2 है, और अमन की कितनी है, 1 आई है। तो आपसे अमन का शेयर पूछा, आपसे किसका पूछा, अमन शेयर पूछा आपसे। तो वही पैटर्न लगाओगे आप, 4500 रुपए 4500 में मल्टीप्लाई करोगे अमन की एफिशिएंसी से, वो कितनी है, 1 है, और तीनों के सम से डिवाइड करोगे, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना बेटा, 6 हुआ। तो 4500 बटे 6 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आएगा ना, बताओ जल्दी से, 4500 बटे 6 आएगा ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, कितना आ गया, 750 रुपए आ गया। तो अमन का शेयर कितना होगा, 750 रुपए होगा, ठीक है। यहां पर आप अलग अलग व्यक्तियों का भी शेयर यहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी कभी क्वेश्चंस में सीधा सीधा आपको एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, है ना।
आपको सीधा सीधा मतलब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ना, मतलब काम जो है वो ऐसा नहीं करें काम तीनों ने एक साथ स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशंस में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना आपको मैं बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उस कार्य को 18 दिन में। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और मैं बी की बात करता हूं तो उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। इन्होंने कहा लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कहा है कि 2 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है और ए अकेले काम को पूरा करता है। तो काम पूरा करने में जो मजदूरी मिली वो 13,500 रुपए मिली। तो हमसे ए का हिस्सा पूछा। अब बेटा एक बात बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। यहां पर क्या बात बताओगे आप? हैं, बोलो जल्दी से, क्या बात बताओगे? देखो भाई, जैसे मान ले जो भी वर्क है, मान लो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा इनका? 18 आएगा। तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। जब हमें इस टोटल वर्क को करने के लिए 13,500 रुपए मिले, कितने मिले बेटा? 13,500 रुपए मिले। 13,500 रुपए अगर हमें मिले हैं, तो अगर हमें किसी का भी हिस्सा निकालना है तो हम इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। लेकिन बेटा वो कंडीशन तब आती है जब हमारे पास जो पर्सन काम करना शुरू करते हैं और जब तक काम समाप्त ना हो जाए तब तक सारे व्यक्ति काम पर लगे रहते हैं, तब हम उस अमाउंट को बांटते हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर चेंज क्या आया बेटा? चेंज ये आया कि इन्होंने काम तो दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर 2 डेज है ना, आफ्टर 2 डेज जो बी है ना वो वर्क को लेफ्ट कर देता, छोड़ देता है। मतलब बी ने काम छोड़ दिया 2 दिन बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी ने केवल 2 दिन काम किया है, अगर बी ने केवल 2 दिन काम किया है तो बाकी का जो भी काम था वो किसने किया? ए ने किया। अगर ए ने काम ज्यादा किया है तो पैसे भी उसको ज्यादा मिलेंगे, अगर बी ने काम कम किया है तो पैसे भी उसको बेटा कम मिलेंगे, है ना। तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले जैसे कि मान ले 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी का 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। बी का 2 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे बेटा, है ना। अब मुझे ये बताओ, बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। बी एक दिन में 1 करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा बेटा? 2 काम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ उस सारे काम में बी तो केवल 2 ही काम कर रहा। तो अगर मैं तुमसे कहूं तो फिर बताओ ए ने कितना काम करा? अगर टोटल काम बेटा 18 है, अगर टोटल काम 18 है, इस 18 काम में बी ने कितना काम करा? 2 करा है। तो फिर ए ने कितना करा होगा? ए ने करा होगा 18 माइनस के 2 यानी कितना बेटा? 16 करा होगा। अब देखो यहां पर ए ने ज्यादा काम किया है और यहां पर बी ने कैसे किया? कम काम किया, तो पैसे भी उसी के हिसाब से मिलेंगे। तो हम इस कंडीशंस में जो इन्होंने अलग अलग वर्क किया है उसका रेशो कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। इसका मतलब 8:1 का रेशो कन्वर्ट हो गया इनके कार्य में, जो इन्होंने कार्य किया। तो पैसा भी इसी रेशो में मिलेगा। अब जैसे कि हमसे ये पूछा क्वेश्चन में, बताओ ए का हिस्सा बताओ। अगर आपको ए का शेयर निकालना, अगर आपको ए का शेयर निकालना बेटा, तो आप क्या काम करोगे? 13,500 रुपए में मल्टीप्लाई करोगे जो ए ने काम किया। कितना काम किया बेटा? 8 किया है। तो 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? इन दोनों की सम से। 8 है कितना आ गया? 9 आ गया। 9 से सोल्व कर लो इसको। 9 एकम 9 कितना आएगा? 4 9 पंजे 45, 1500 और 15 अट्ठे कितना होता है बेटा? 120 होता है और डबल 0 आ गया। इसका मतलब 12,000 रुपए तो किसको दिए जाएंगे? ए को दिए जाएंगे, क्योंकि ए ने बहुत ज्यादा काम किया। 18 काम में से 16 काम तो ए ने किया है। और बी को कितने दिया जाएंगे? फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो किसको दिया जाएगा बेटा? वो दिया जाएगा आपका बी को दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन काम एक साथ तो करते हैं लेकिन बीच में काम छोड़ देते हैं, तब हम क्या काम करेंगे उस कंडीशंस में? उनका ए के द्वारा किया गया कार्य और बी के द्वारा किया गया कार्य, उनका कार्य देख लें कितना कितना कार्य किया, फिर उस वर्क का ही क्या बना लोगे? रेशो कन्वर्ट कर लोगे, उस वर्क का रेशो बना लोगे और फिर उसके बाद उसी रेशो में आप उनको पैसे बांट दोगे, उनको अमाउंट बांट दोगे। ठीक है,
तो अगर सीधा सीधा आपको एक साथ काम करवा रहा है तब तो आपके लिए बहुत इजी है, तब तो आपका क्वेश्चन ऊपर ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे चेंजेस देता है आपके सामने, तब उस कंडीशंस में तुम्हें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये टाइप नंबर जो हमारा 7 था, ये यहाँ पर हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टाइप नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टाइप डिस्कस करें। बताओ बेटा, नेक्स्ट टाइप डिस्कस करें, बोलो। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के। नेक्स्ट टाइप नंबर क्या बनता है हमारे पास, 8 बनता है। अब टाइप नंबर 8 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, समझना है ध्यान से, बहुत अच्छे से। मैं टाइम एंड वर्क इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कि यहां से हमेशा क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में। इसीलिए जितने भी टाइप्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, उन हर एक टाइप को ध्यान से पढ़ो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, और फिर आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है A is 3 times as good a worker as B। क्वेश्चन में कहा है A जो है वो B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, 3 गुना अच्छा कामगार है, 3 गुना 3 टाइम्स मोर सफिशियंट है। किससे बेटा, A है B से, और दोनों मिलकर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली एफिशिएंसी दे दी जाती है इनकी। जैसे कि मान लिया हमारे पास 2 व्यक्ति हैं बेटा, एक व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति कौन है, हमारे पास B है। अब जैसे इन्होंने कहा कि जो A है वो B से 3 गुना ज्यादा अधिक कारगर है, तो 3 गुना ज्यादा अधिक कारगर का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स मोर सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर मान ले मैं B से कोई काम कर रहा हूं और वो मान ले बेटा उस काम को वो एक काम करता है, मान ले एक दिन में। मैंने आपसे कहा मैं B से काम करवा रहा हूं और मैंने B से कहा कि B केवल एक काम कर पा रहा है, क्या दिन में, एक दिन में, है ना, या एक दिन कह लो या कोई भी एक निश्चित टाइम कह लो, कोई भी एक फिक्स टाइम बोल लो। तो अगर मैंने कहा कि A जो है वो B से 3 गुना अधिक काम करता है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कामगार है, तो इसका मतलब अगर B एक करता है तो इसका 3 गुना करेगा। इसका क्या करेगा बेटा, 3 टाइम्स करेगा। वो कौन करेगा, A करेगा। तो A का अगर आप 1 का 3 टाइम्स निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि A जो है वो अगर एक समय में 3 काम करता है तो B उसी समय में केवल एक काम ही कर पाता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, A की भी और B की भी। अब देखो जैसे कि मान लिया हमें जो काम कराना है, जो भी काम है वो B से कराना है। अब हमारे पास तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे पास तो हमें यही नहीं पता कि टोटल वर्क है कितना, तो बेटा हम क्या काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको टाइम दिया हुआ हो तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि मुझे वर्क बताओ कितना आएगा, तो वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किससे कर देते हो आप, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका वर्क निकल के आ जाता है। तो आप यहां से क्या निकालोगे बेटा, टोटल वर्क निकालोगे। क्या निकालोगे, टोटल वर्क पता करोगे। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे बेटा, टाइम से। आप क्षमता को मल्टीप्लाई करते हो किससे, समय से मल्टीप्लाई करते हो, तो टोटल वर्क निकलता है। अब जैसे कि मान ले इन्होंने ए और बी दोनों ने ये कहा, ए ने भी और बेटा कितना, बी ने भी, इन्होंने दोनों ने ये कहा कि हम दोनों मिलकर एक कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो क्या दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम नहीं करेंगे। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे और इन्होंने ये कहा कि हम दोनों मिलकर किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 32 दिन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 128 काम टोटल वर्क है, यानी 128 काम को ये बोल रहे हैं
कि ये उस काम को 32 दिन में कर सकते हैं जब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, ए है। अब हमें जो काम कराना बी से कराना, तो अगर हमें बी से काम कराना है तो बताओ कितना समय लगेगा। तो बेटा ये बताओ वर्क है कितना, 128 काम है। और बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा, बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका मतलब 128 दिन में काम क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 128 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। बस हमें सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशो बनाना है, उसके बाद हमारा काम होगा टोटल वर्क निकालना। वो बहुत इजी है कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो टाइम से। ये बात आप ध्यान रखना कि आप ये देखोगे एफिशिएंसी क्या लेनी है कि काम जो है वो कौन कर रहा है। जैसे इन्होंने यहां पर साफ साफ बोला है क्वेश्चंस में, इन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 32 दिन में कर सकते हैं, तो इसलिए एफिशिएंसी जो है मैंने किसके लिए, दोनों के लिए, और 32 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वर्क आ गया। मान लिया वो यहाँ पर दोनों को ना अगर किसी एक को बोलता है तब आप एफिशिएंसी उसी की लोगे जिसकी वो बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो आप खुद मुझे सोल्व करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो इसी टाइप का, आप खुद से सोल्व करके बताओगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है ए बी इज 4 टाइम्स एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। करो भी सही बच्चे, सोल्व करो इसको। हर एक बच्चा सोल्व करेगा इस क्वेश्चन को, हर एक स्टूडेंट सोल्व करेगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 8 है आपका। करो सोल्व बेटा सही बच्चे। देखो बेटा क्वेश्चंस में कहा है कि जो ए है बी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, अधिक कारीगर है। ए किससे बेटा, बी से बोला इन्होंने, ए बी से। तो अगर ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है तो इसका मतलब अगर बी मान ले एक काम करता है एक दिन में, तो ए कितना करेगा, 4 करेगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। क्या आ गया, इसकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:1। क्या आ गया बेटा, 4:1 जो है इसकी एफिशिएंसी का रेशो बन गया। अब इन्होंने कहा है सबसे पहले कि वो दोनों मिलकर किसी काम को कितने समय में वो कर सकते हैं, 84/15 समय में, है ना, 84/15 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे बेटा, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 4 इसकी एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं 84/15, 84/15 समय में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 गुणा 84 बटे कितना आएगा बेटा, 15। 5 से सोल्व कर लो, 5 दिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे कितना आ गया, 24। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया आपका, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो वो कितना है आपका, 28 आ गया। टोटल वर्क कितना है, 28 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल वर्क 28 है, अगर टोटल वर्क 28 है बेटा, तो काम किससे कराना, पहले ये बताओ। काम कराना ए से।
काम किससे कराना बेटा, ए से कराना। अगर काम ए से कराना है तो हमसे पूछा समय बताओ कितना लगेगा, तो बताओ टोटल वर्क है कितना 28। टोटल वर्क कितना बेटा 28 है। और अगर मैं बात करता हूँ ए की एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। इसका मतलब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 सत्ते कितना आ गया बेटा 28 आ गया। इसका मतलब जो ए है वो अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बताओ बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो बताओ टोटल वर्क कितना है 28 है और बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा 1 है, तो और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 28 दिन आएगा। तो जो आपसे पूछा वो ही निकाल सकते हो क्या, अगर ए से पूछता है तो 7 दिन में, अगर बी से पूछता है इंडिविजुअल तो कितना बेटा 28 दिन में क्या कर देगा वो कार्य को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो बेटा ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये टाइम एंड वर्क के टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 को मैंने डिस्कस किया। जो टाइप नंबर 8 है अभी उसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने डिस्कस करूंगा। मतलब टाइप नंबर 8 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको बेसिक बेसिक चीजें पता चल गया कि हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसी का रेशो कैसे बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर दोबारा से इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना, नमस्कार दोस्तों।